हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं। हम चैप्टर कर रहे थे थीफ स्टोरी, उसी को मैं आगे कंटिन्यूशन में लेकर जाती हूँ। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ डेली पढ़िए, हर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हुए नहीं, हम आगे जाते हैं। हमने कल पढ़ा था कि जो है क्या कहते हैं, अनिल है, इसके अंदर एक हरी सिंह है। हरी सिंह जो चोर है, और जो अनिल है वो बहुत ही इनोसेंट सा है। वो लोगों की मतलब उसने हरी सिंह को अपने पास रखा है, एम्प्लॉयमेंट दी है, जबकि उसको खाना बनाना नहीं आता। ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि लास्ट में यहाँ पे लिखा है कि जो अनिल है वो एक छोटे से बंडल ऑफ नोट्स के साथ घर पे आया, और उसकी जो चोरी की टेम्पटेशन थी वो जागृत हो गई हरी सिंह की, और वो उसको चोरी करने के लिए सोच रहा था। तो आगे कंटिन्यूशन करते हैं। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, एक छोटी सी चांद की रोशनी जो है बालकनी से आ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, बेड के ऊपर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं जो है फ्लोर के ऊपर बैठा हुआ था। कंसीडरिंग द सिचुएशन, सोच रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसे चुराए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू द लखनऊ, मैं लखनऊ की ट्रेन से जा सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, में चुपचाप धीरे धीरे ब्लैंकेट से निकला। आई क्रैप्ड अप टू द बेड, धीरे धीरे रेंगता हुआ बेड की तरफ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है बहुत शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका फेस बिल्कुल साफ था, अनलाइन, उसके चेहरे पे कोई लाइनिंग नहीं थी। इवन मेरे चेहरे पे ज़्यादा लाइनें थी उससे, जो कि मेरे स्कार्स थे। स्कार्स होते हैं चिन्ह, किसी ने मार दिए तो निशान पड़ जाए, जैसे नाखूनों के निशान हो जाते हैं। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है वो मैट्रेस के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स के उसने मैंने देखना शुरू करा। व्हेन आई फाउंड देम, मैंने देखा। आई ड्रू देम आउट, और मैंने उनको बाहर निकाला विदाउट अ साउंड, बिना साउंड के। किसको बाहर निकाला? नोट को। अनिल साइड इन स्लीप, वो अपने आराम से गहरी नींद में सो रहा था। टर्न ऑन हिज साइड, वो इस साइड थोड़ा सा मुड़ा टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं सरप्राइज हो गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं रूम से बिल्कुल बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे था, आई बिगेन टू रन, मैंने भागना शुरू करा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने कमर के ऊपर अपने नोट्स बांधे हुए थे। किससे बांधे हुए थे? बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा के स्ट्रिंग से बांधे हुए थे। आई स्लो डाउन टू अ वॉक, मैं थोड़े थोड़े धीरे धीरे वॉक करने लगा। काउंटिंग द नोट्स, और मैंने नोट्स को काउंट करा। 600 रुपीज़ इन 50s, मतलब 50 से कितने नोट थे? 600 रुपीज़ बन रहे थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक, जैसे ऑयल के मालिक होते ना अरब्स, उनकी तरह बहुत अच्छी लग्जीरियस लाइफ जी सकता था। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पे कभी रुका नहीं था। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने कभी टिकट ही नहीं खरीदी थी। इसलिए नहीं खरीदी थी तो चोर था तो वो तो चुपचाप चला जाता था, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि मैं क्या करता था, सीधा प्लेटफॉर्म पहुंच जाता था। लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बस निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन ने बस अभी स्पीड ही पकड़ी थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, मतलब कंपार्टमेंट में, किसी भी डब्बे में जाके घुस सकता था। बट आई हेजिटेट, पता नहीं यार, लेकिन मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, हेजिटेट मतलब मेरे को हिचकिचाहट हो रही थी फॉर सम रीज़न, पता नहीं किस वजह से। आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं जो है मैंने मतलब कि उसको ट्रेन चली गई और मैंने भागने का एक चांस खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलॉन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। डेजर्टेड का मतलब होता है खाली, जैसे हम शादी में गए तो पूरा जो है क्राउडेड होता है, और जब शादी हो जाती है तो डेजर्टेड हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है। तो प्लेटफॉर्म खाली हो गया क्योंकि सब लोग ट्रेन में चढ़ चुके थे। आई हैड नो आइडिया, मुझे पता ही नहीं था वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि कहाँ मैं स्पेंड करूँ अपनी नाइट। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन द हेल्प, मुझे ऐसा लगता था फ्रेंड्स अगर होंगे तो मुझे ज़्यादा ट्रबल होगी, हेल्प नहीं होगी। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, और मैं स्टेशन के पास किसी भी होटल में रुकना नहीं चाहता था कि लोग जो है मेरे बारे में एनेक्सियस हो जाए या डाउटफुल हो जाए। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब, मैं सिर्फ एक ही इंसान को जानता था जिसको कि मैं लूट चुका था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ा मैंने वहाँ से। एंड आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और मैं बाजार की तरफ गया। इन माई शॉर्ट करियर, इतना छोटा सा करियर था मेरा चोर की तरह। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेसेस, मैंने लोगों के फेसेस को जितना पढ़ा, और मैंने ये देखा व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना गुड्स खो देते हैं। ग्रीडी मैन शोड फियर, ग्रीडी मैन तो को डर लगता है, अरे मेरा आईफोन गुम हो गया, या फिर मेरा कोई गाड़ी चोरी हो गई। और जो रिच मैन होता है वो उसको गुस्सा आता है कि क्या कहते हैं, हाय इतना महंगा था, ये था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेड, और जो गरीब आदमी होता है कहते ठीक है यार मेरे नसीब में नहीं था। बट आई न्यू दैट, लेकिन मैं जानता था
कि अनिल का फेस जब वो उसको पता लगेगा कि मैंने उसके साथ चोरी करी है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वो सिर्फ दुखी होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। किसकी वजह से होगा? कि उसका विश्वास टूट गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने मैदान में देखा, एंड सेट डाउन द बेंच, बेंच के ऊपर जाके बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, नाइट बिल्कुल ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर की बात है, एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश हो रही थी, ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी बारिश हो रही थी, और मुझे उससे डिस्कम्फर्ट हो रहा था, यानी कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवी, और थोड़ी देर बाद बारिश बहुत तेज़ हो गई। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, जैसे कपड़े गीले हो जाते हैं और बदन से चिपक जाते हैं, ऐसे उसके भी शर्ट और पायजामा जो है बदन से चिपक गए। एंड कोल्ड विंड ब्लो, और ठंडी हवा चलने लगी, रेन अक्रॉस माई फेस, और वो मेरे फेस को टच कर रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार गया, सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, जैसे होता है ना टावर, बहुत बड़ा ऊंचा सा टावर होता है, उसके ऊपर क्लॉक लगी होती है, उसके नीचे शेल्टर में यानी उसी छाया में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक में 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने देखा कि नोट्स हैं मेरे पास, दे वर डैम्प, लेकिन वो गीले हो गए थे बारिश से। अनिल मनी, अरे ये तो अनिल का पैसा है। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। शायद अब वो सोच रहा है बैठ कर कि अनिल मुझे 2-3 रुपये दे देता कि मैं सिनेमा देख कर आ सकता था, बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास सारे ही हैं। आई कुड नॉट कुक, फिर वो दूसरा दिमाग लगाता है, जैसे हमारे होता है ना कि मम्मी ने हमें डांट दिया, चलो ठीक है मम्मी ने डांट दिया, मम्मी गंदी है, लेकिन दूसरी बार आता है मम्मी हमारी इतनी केयर भी करती है। ऐसे वो सारे जो है सर्कमस्टांसेस सोच रहा है, बोल रहा है कि आई कुड नॉट कुक, मैं खाना भी नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार, मैं बाजार जाता था। लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनीमोर, अब लेकिन मैं सेंटेंसेज नहीं सीख पाऊंगा क्योंकि मैंने तो चोरी कर लिया, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैंने चोरी के लालच में ये सब मैं भूल गया कि मेरे को जो वहाँ पे फ़ायदे होते थे या जो मुझे वहाँ पे आराम मिलता था या ट्रस्ट होता था। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, वो कह रहा है अगर मैंने सारे सेंटेंसेज बनाने सीख गए लिए, यानी मैं एजुकेटेड हो गया, तो मैं इन 600 रुपये से भी ज़्यादा कमा सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, यार चोरी करना तो एक छोटी सी बात हो गई, एंड समटाइम जस्ट ए सिंपल टू बी कॉट, और अगर मैं पकड़ा गया तो, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड अ रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। मतलब एक चोर होना और उसमें हमेशा डर लगा रहता है कि मैं पकड़ा जाऊँगा नहीं पकड़ा जाऊँगा, और अगर मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया अनिल के पास तो मैं क्लेवर रिस्पेक्टेड आदमी बन जाऊँगा। आई शुड गो बैक टू द अनिल, अब वो सभी सोच रहा है कि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट, और वो डिसाइड कर रहा है कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मैं वापस जाऊँगा क्योंकि मुझे रीड और राइट करना सीखना है। आई हरिड बैक टू द रूम, मैं फटाफट से रूम की तरफ भागा, फीलिंग वेरी नर्वस था मैं, फॉर इट्स अ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन उस सामान को वापस कर रखना, वो भी अनडिटेक्टेड, किसी को बिना बताए, वो ज़्यादा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, और मैं देन स्टूड इन द डोर वे इन क्लाउडेड मूनलाइट अभी भी बादलों की भरी हुई थी, मतलब कि रात में बादल थे। अनिल वो स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड की तरफ गया, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ जो है नोट्स की तरफ गए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने मतलब मेरी सांसें रुक गई थी। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, थोड़ी देर के लिए तो मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ ने मैट्रेस का किनारा, एज मतलब किनारा ढूंढा, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने अंदर ऐसे चुपचाप से नोट रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग लेट उठा और अनिल ऑलरेडी टी बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ फैलाया। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन द फिंगर, उसने ऐसे दिया तो उसके हाथ में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सिंक, मेरा दिल डूबे जा रहा था। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि उससे मुझे पता लगा लिया कि मैंने इसके रात को नोट चोरी करे थे। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल पैसे बनाए थे। उसने मुझे बोला, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रोज़ पैसे दूंगा, मतलब रेगुलरली मतलब हर मंथली बेसिस पे या जैसे भी उसका डिसाइड हुआ होगा। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा जो है मुझे जोर गई, बट व्हेन आई टुक द नोट, जैसे मैंने नोट को देखा लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, ये अभी भी गीला था रात की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, उसने कहा कि हम आज सेंटेंसेज लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था कि मैंने चोरी करी है, बट नाइदर हिज लिप्स, ना ही उसके होठों ने कुछ बोला, ना ही उसकी आंखों ने कुछ बोला। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ हंसा, और इस बार जो मैंने अपीलिंग वे में मैं हंसा, ये मेरी अंदर से अपने आप स्माइल आई थी। मैं उसको लूटना या चुराना नहीं चाहता था, विदाउट एनी एफर्ट, मेरे को कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। इस बार की जो स्माइल थी वो नेचुरल थी, ट्रुथफुल थी, वो झूठी नहीं थी। यानी बेटा हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि
अगर हम किसी को ऑनेस्ट बिहेव दिखाते हैं तो जो डिसऑनेस्ट पर्सनालिटी होती है वो भी हमारी ऑनेस्ट पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कि हरी सिंह कन्वर्ट हो गया, किससे कन्वर्ट हो गया, अनिल के बिहेवियर से। आई होप बेटा आपको चैप्टर समझ आया हो। ठीक है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए इस चैनल के बारे में। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्या करेंगे, इसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।